हम्म, सभी को नमस्कार। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर इस यूट्यूब चैनल पर आपको आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ लिटरेचर मतलब पढ़ने का जो आपका मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप इसका अध्ययन करें। आपकी आने वाली ईयरली एग्ज़ाम्स में ये बहुत यूज़फुल ई कंटेंट हैं। कोरोना जो वैश्विक महामारी को देखते हुए इस वर्ष ई कंटेंट तैयार करने की योजना कॉलेज आयुक्तालय ने स्टार्ट की है। तो उसी श्रृंखला में ये ई लेक्चर्स या कह लें वीडियो लेक्चर्स तैयार करके आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप हमें कोई सजेशन दे सकते हैं। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो उसे नोट करवा सकते हैं। आपको इन ई कंटेंट में कुछ सुधार चाहिए, आप अन्य और कोई अध्ययन सामग्री या स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमको बता सकते हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा है। मैं व्यावसायिक प्रशासन विभाग यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन का जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हम मूल्य एवं मूल्य निर्धारण के ऊपर डिस्कस करेंगे। मूल्य एवं मूल्य निर्धारण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो में हमने मूल्य का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, मूल्य निर्धारण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। दूसरे वीडियो में हमने मूल्य निर्धारण के महत्व को का अध्ययन किया था। और ये जो थर्ड इसका वीडियो है, इसके अंतर्गत आज हम मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मूल्य निर्धारण का जो उद्देश्य है वो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विपणन कार्य जिनमें मूल्य निर्धारण भी सम्मिलित है, किसी एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं किया जाता। यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं, अपने कार्य को मतलब किसी भी कार्य के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। बिना कोई कार्य किए, बिना किसी उद्देश्य के अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। मूल्य निर्धारण कार्य भी किन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है, या जैसे बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो गैर लाभ का काम भी करती हैं, जैसे NGOs वगैरह हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। वो जो कार्य करती हैं वो गैर अपन ये कह सकते हैं गैर वाणिज्यिक कार्य भी होते हैं। उसमें उनको प्रॉफिट कमाना या लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता, क्या समाज कार्य करना ही होता है। किंतु मैक्सिमम जो फर्म्स या कंपनीज़ हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो मूल्य निर्धारण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। जो पहला जो उद्देश्य का जो मेन हेडिंग या मेन पॉइंट है वो है लाभ प्रदान उद्देश्य। यानी कि एक संस्था के मूल्य निर्धारण के क्या क्या लाभ प्रदान उद्देश्य हो सकते हैं। जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है अधिकतम लाभ अर्जित करना, यानी कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स गेन करना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना हो सकता है। यह उद्देश्य प्राचीनतम उद्देश्य, यानी क्योंकि कोई भी कार्य जो संस्थाएं बाज़ार में उतरती हैं अपने वस्तु और सेवाओं को विक्रय करने के लिए, तो उनका जो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करना ही होता है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए मूल्य इस प्रकार निर्धारित करना पड़ता है जिससे कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाए और अधिकाधिक लाभ पूरा किया जा सके। यानी कि आपकी जो सीमांत लागत है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्विवेलेंट हो जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्थाएं बहुत से कार्य करती है, जैसे कि संस्था की बाजार में एकाधिकारी की स्थिति हो, संस्था बहुत ऊंचे मूल्य पर माल बेचने में सक्षम हो, और बहुत से जो विद्वान हैं या जो
इस सेक्टर से जुड़े हुए जो बहुत से ऐसे लोग हैं वो उसको उचित नहीं मानते। ये जो दो उद्देश्य हैं कि एकाधिकारी की स्थिति हो और मूल्य उच्च कीमत पर बेचा जाए, उनका ये तर्क है कि ऐसा उद्देश्य सामाजिक दायित्व की अवधारणा के विरुद्ध होता है, क्योंकि जब कोई एकाधिकारी की स्थिति में होता है तो अपनी मन मर्जी के हिसाब से माल को ग्राहकों तक पहुंचाता है, तो उसमें सामाजिक दायित्व की जो भावना होती है उसके वो विरुद्ध कार्य करता है। दूसरा जो उन्होंने तर्क दिया वो दिया कि वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और एकाधिकारी स्थिति बनना कठिन हो गई है, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स या अपन कह लें जो बहुत फर्म्स की जो स्थिति है मार्केट में एक ही उत्पाद या सेवा की, वो बहुत से जो फर्म्स हैं वो एक ही तरह की सेवाओं का या वस्तुओं का विक्रय के लिए मार्केट में वो लेकर आती हैं। तो किसी भी एक फर्म के लिए एकाधिकारी की स्थिति कभी भी मार्केट में नहीं बन पाती। ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ द रेस्ट केस में ही ऐसा हो सकता है, वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। थर्ड जो उन्होंने जो तर्क दिया वो है आजकल कई ऐसे अधिनियम बन गए हैं जिनके कारण अधिकाधिक लाभ कमाना संभव ही नहीं है, यानी कि आपको जो लाभ अब अगर कमाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो मूल्य लाभ प्रदान का जो उद्देश्य के अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो है मलाई उतार मूल्य। ये मूल्य निर्धारण का एक उद्देश्य बाजार की मलाई उतारना होता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत उत्पाद का प्रारंभिक मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है। इससे प्रारंभिक विक्रय से बहुत अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। यही मलाई उतार मूल्य कहलाता है, यानी कि जब कोई फर्म अपना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है तो वो अपने उस प्रोडक्ट का या उस सेवा का जो मूल्य है वो बहुत अधिक रखती है, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो ग्राहकों को उसके बारे में, उसके यूटिलिटी के बारे में या उसकी सेवाओं के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता, और लेकिन वो जब नया होता है तो उस नए के लिए उसको वो खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए उस वस्तु का या सेवा का जो मूल्य है वो अधिक रखा जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि इसी तरह जो एक मार्केट की या अपन कह सकते हैं कि उनके पास जो पेइंग कैपेसिटी है उसको मैक्सिमाइज यूज़ कर लिया जाता है, तो यही मलाई उतार मूल्य कहलाता है। कुछ समय बाद में जब उस उत्पाद की प्रतिस्पर्धी या स्थानापन्न उत्पाद बाजार में आ जाते हैं तो उसका मूल्य घटा दिया जाता है। मूल्य निर्धारण का ऐसा उद्देश्य तभी पूरा होता है जबकि उत्पाद बिल्कुल नया हो तथा उसका कोई स्थानापन्न या प्रतिस्पर्धी कोई प्रोडक्ट उपलब्ध ना हो। थर्ड जो इसका जो पॉइंट है वो है विक्रय पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय पर पूर्व निर्धारित लाभ उद्देश्य को प्राप्त करना हो सकता है। यह लाभ विक्रय राशि को निश्चित प्रतिशत या प्रति इकाई हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि विक्रय पर 20% लाभ या 20 रुपये प्रति इकाई लाभ अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। अतः मूल्य निर्धारित करने के लिए उत्पाद की लागत में इतनी प्रतिशत राशि या निश्चित राशि जोड़ दी जाती है। ऐसी नीति बहुत अधिक प्रचलित है। मतलब विक्रय पर लक्षित के आपको जैसे 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर आपको केवल 20% या 20 रुपये ही लाभ कमाना है। अगर आपकी लागत 100 रुपये आ रही है और आपको 20% उस पर लाभ कमाना है तो आप उसमें 20 रुपये जोड़ सकते हैं। तो ये आपकी अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन सेल्स की स्कीम कहलाएगी। अगला जो इसका पॉइंट है वो है विनियोग पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना, यानी कि अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर टारगेट रिटर्न प्राप्त करना। विक्रय पर लाभ उद्देश्य की तरह विनियोग पर लाभ लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। यह संस्था में कुल विनियोग की गई राशि के निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकता है, जैसे कि कुल विनियोग की गई राशि का 20% लाभ अर्जित करने का लक्ष्य। जैसे किसी ने कोई नई फर्म या नया प्रोडक्ट की जब कॉस्ट उन्होंने निकाली हो, उन्होंने फिक्स उस पर कर दिया हो कि हमें इस पर टोटल जो हमने राशि विनियोग की है, इन्वेस्ट की है, उस पर हम 20% या 30% या 10% हम लाभ लेंगे। अगला है उचित लाभ अर्जित करना। कुछ संस्थाएं उचित लाभ अर्जित करने की नीति भी अपनाती है। ऐसी संस्थाएं अपनी प्रतिस्पर्धी संस्था के मूल्यों तथा अपनी लागतों को ध्यान में रखकर ऐसा मूल्य निर्धारित करती है जिससे कि वो उचित एवं संतोषजनक लाभ कमा सके। अगला है हानि का न्यूनीकरण, यानी कि उनको मिनिमाइज करना।
कभी कभी संस्था भयंकर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति में संस्था के लिए लाभ कमाना कठिन हो जाता है। ऐसे में उसका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य लाभ कमाने की बजाय हानि को कम से कम करना हो जाता है। मतलब जैसे कि जब एक ही संस्था बाजार में जब बहुत सारे प्रतिस्पर्धी उपलब्ध हो तो आप उसमें लाभ कमाने की स्थिति में नहीं रहते। आपको आपका मकसद या आपका उद्देश्य केवल इतना होता है कि आपको हानि जो है वो कम से कम हो। अगला जो हम बात करेंगे मेन जो इसका उद्देश्य है वो है विक्रय प्रधान उद्देश्य यानी कि सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है विक्रय मात्रा को अधिकाधिक करना। स्टूडेंट्स, मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय की मात्रा को अधिकाधिक यानी कि मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य रखने से विक्रय की मात्रा को तो बढ़ाया ही जा सकता है, साथ ही संभावित प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को बाजार में प्रवेश करने से रोका भी जा सकता है। ऐसे उद्देश्य को प्राय विद्यमान विक्रय में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राय निम्नांकित या हम कह लें कि जो कुछ उपाय हैं वो करने होते हैं, जैसे कि प्रमोशनल जो आपके रिसोर्सेज है उसके उपयोगी को बढ़ाना, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं प्रतिस्पर्धी मूल्य रखना, मतलब आपके सामने वाले जो फर्म्स हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मूल्य के हिसाब से अपना मूल्य निर्धारित करना, परिमाणात्मक विक्रय बट्टा यानी कि डिस्काउंट्स देना, कभी कभी अल्पकाल में हानि पर माल बेचना यानी कि कभी कभी आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए यानी कि अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हानि पर भी माल बेचना होता है, क्योंकि अगर जब समय सही होगा तब आप लाभ कमा सकते हैं अगर आप मार्केट में रहते हैं। दूसरा है ग्राहकों की संख्या को अधिकाधिक करना, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर विक्रय वृद्धि करना भी हो सकता है। प्राय नई संस्थाएं ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर अपना विक्रय बढ़ाती हैं। कभी कभी पुरानी संस्थाएं भी ग्राहक वृद्धि का अभियान चलाकर विक्रय वृद्धि करने का प्रयास करती है। ऐसे में भी प्राय वे ही उपाय किए जाते हैं जो विक्रय की मात्रा को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट्स देना, अपनी जो मूल्य है उसको मिनिमाइज करना और ज़्यादा मूल्य ना रखना, ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाना। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है बाजार भाग या अंश को बनाए रखना। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य संस्था के बाजार भाग या अंश को बनाए रखना होता है। ऐसा उद्देश्य तब रखना होता है जबकि संस्था भारी प्रतिस्पर्धा से गुजर रही हो। ऐसी स्थिति में संस्था अपनी लागतों तथा लाभ के प्रतिशत या दर में कमी करके ही अपने बाजार भाग को बनाए रख सकती है, यानी कि अपने लाभ को जो वो अर्जन कर रही है लाभ का, उस लाभ में वो कमी कर दी, तभी वो बाजार भाग या बाजार अंश को बनाए रख सकती है। क्योंकि अगर आप कीमतें ज़्यादा करेंगे, लाभ का प्रतिशत बढ़ाएंगे या उसको उसी बनाए रखेंगे तो ग्राहक आपसे टूटेंगे, ग्राहक आपका माल नहीं खरीदेंगे, तो इस तरह से आपका जो मार्केट शेयर है वो गिरता चला जाएगा। अगला जो इसका पॉइंट है वह बाजार भाग्य को अधिकतम करना, मतलब मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य बाजार भाग्य को अधिकतम करना भी होता है। ऐसा उद्देश्य तब रखा जाता है जबकि संस्था की स्थापित उत्पादन क्षमता अधिक होती है। वह बाजार भाग्य को बढ़ाकर विक्रय बढ़ाना चाहती है ताकि वृहद यानी कि बड़े उत्पादन की बचतें या लाभ प्राप्त किए जा सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यथापूर्व स्थिति उद्देश्य। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है मूल्य स्थिरता बनाना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य मूल्य को स्थिरता प्रदान करना भी होता है। ऐसा उद्देश्य तब होता है जबकि उत्पादन बहुत ही प्रमाणित होता है तथा संस्था ख्याति प्राप्त होती है। ऐसी संस्था की मूल्य नीति का अन्य छोटी संस्थाएं अनुसरण भी करती हैं। इससे मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। अतः बड़ी एवं ख्याति प्राप्त संस्थाएं अपने मूल्यों को एक उचित अवधि तक स्थिर बनाए रखती है, यानी कि आपके जो मूल्य हैं उसमें स्थिरता, आपको ज़्यादा उसमें आप अप डाउन ना करें, ज़्यादा घटत बढ़त उसमें ना करें। अगर उसमें स्थिरता रहेगी तो ग्राहक आपसे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। अगला, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना होता है। इस हेतु कुछ संस्थाएं अपने उत्पादों का मूल्य बहुत कम रख लेती हैं ताकि प्रतिस्पर्धी संस्थाएं बाजार में प्रवेश ही ना कर सके या प्रतिस्पर्धी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा में टिक ही ना सके। किंतु कोई भी संस्था दीर्घकाल तक मूल्य को कम नहीं रख सकती। अतः प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए
मूल्य के स्थान पर अन्य आधारों पर भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है अस्तित्व की रक्षा करना या अस्तित्व रक्षा करना। टू एंश्योर एक्सिस्टेंस, मतलब आपका मार्केट में आपका अस्तित्व बना रहे आपकी फर्म का। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी होता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि बाजार में भीषण प्रतिस्पर्धा हो, संस्था के उत्पाद अप्रचलित होने लग गए हों या संस्था की उत्पादन क्षमता का अनुकूलतम उपयोग भी नहीं किया जा सकता हो। ऐसी स्थिति में मूल्य निर्धारण का मूल उद्देश्य भी अस्तित्व रक्षा ही होता है। ऐसा उद्देश्य अल्पकाल के लिए ही होता है। तब मूल्य से कम परिवर्तन लागतें पूरी करने का ध्येय होता है। इससे ऊपर जो भी मूल्य वसूल किया जा सके वह निर्धारित किया जाता है। यानी कि बाज़ार में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है केवल वही वसूली जाए। अगर वो उससे ज़्यादा अगर आप लाभ अर्जित करने की अगर आप मंशा रखते हैं, कोई कंपनी रखती है, तो उसकी जो अस्तित्व है यानी कि मार्केट में उसका एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए उसको सोच समझ कर ही अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए। लास्ट का अपन बात करें अन्य उद्देश्य, यानी कि और क्या उद्देश्य इसके हो सकते हैं, तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है उच्च किस्म सिद्ध करना। कुछ उपभोक्ता यह मानते हैं कि उच्च मूल्य के उत्पादों की किस्म ही अच्छी होती है। यानी कि बहुत से जैसे ब्रांडेड कोई चीज़ अगर कोई ख़रीद रहा है तो वो उसकी जो कीमत होती है वो हमेशा उच्च ही होती है। तो उनके मन में ये विचार हमेशा रहते हैं कि उच्च जो अगर हम पे कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसकी गुणवत्ता भी उच्च ही होगी। कई उत्पादक अपने उत्पाद की जो किस्म को अच्छा सिद्ध करने के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करते हैं और से वो बनाए भी रखते हैं। दूसरा, उचित मूल्य छवि बनाना। कुछ संस्थाएं अपनी छवि उचित मूल्य वसूलने वाली संस्था की बनाना चाहती है, अतः उसका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य उचित मूल्य छवि बनाना ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आजकल जब आप मार्केट में जाते हैं तो फिक्स प्राइस वाला फॉर्मूला सब ने अपनाया हुआ होता है कि सब ने अपने आप टैग किया हुआ होता है कि यहाँ फिक्स प्राइस है। मतलब उनकी जो छवि है वो ऐसी ही रहेगी कि आप मतलब हमारे जो हम वस्तु या सेवा का जो हम विक्रय कर रहे हैं उनकी क्वालिटी हमेशा वो इंश्योर करते हैं कि अच्छी होगी, इसीलिए वो ऐसा कुछ रखते हैं कि उसमें ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं होती। वो हमेशा उसकी जो मूल्य है वो उन्होंने उचित ही डिसाइड किया हुआ होता है और ग्राहक अगर उसे संतुष्ट होते हैं तो उसके माल को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए तैयार होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।